हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका एक बार फिर अपने चैनल अमेजिंग कॉमिक्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं डीसी कॉमिक्स, मार्वल कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, फाइनल कॉमिक्स, येलो ड्रीम क्रिएशन, ग्राफिक इंडिया जैसे कॉमिक्स कंपनी के कॉमिक्स के रिव्यू। तो फ्रेंड्स, आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें जिससे मैं आपके लिए और भी शानदार कॉमिक्स का रिव्यू लेकर आता रहूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने वीडियो में आपको बराबर बताता रहता हूं कि अगर आपको किसी भी कॉमिक्स का रिव्यू चाहिए तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं। तो मेरे एक फैंस ने कमेंट किया कि उन्हें रक्तबीज कॉमिक्स का रिव्यू चाहिए था। तो फ्रेंड्स, पेश है रक्तबीज कॉमिक्स का रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रक्तबीज की कथा लिखी है नितिन मिश्रा जी ने, इफेक्ट डाला है भक्त रंजन जी ने, चित्रांकन किया है धीरज वर्मा जी ने, कैलीग्राफी की है नीरू जी ने और संपादन किया है मनीष गुप्ता जी ने। इस कॉमिक्स में 80 पेजेस हैं और ये कॉमिक्स राज कॉमिक्स का इशू संख्या 2499 है। निगेटिव्स, इस कॉमिक्स का रिव्यू फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल में दे रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इस कॉमिक्स का रिव्यू देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स के ऐड को देख लिया जाए। सन 2012 का सबसे विनाशकारी आतंकी हमला, जिसमें मुंबई लगी है दांव पर। या तो भेड़िया और डोगा जीतेंगे या लाखों जिंदगियां हारेंगी। पर कैसे हराएंगे उस सेना को जिसका एक सिपाही मरता है तो सैकड़ों और उठ खड़े होते हैं, क्योंकि ये हैं रक्तबीज। भेड़िया, डोगा और परमाणु का आतंकवाद के सबसे खतरनाक जैविक हथियार से टकराता मल्टी स्टारर हिस्सा। फ्रेंड्स, ऐड बहुत ही ज़्यादा फाड़ू है और 2011 में जब इसके पहले वाले कॉमिक्स में ये ऐड आई थी तो इसको देखकर एक अलग वाइब आ रही थी। हम फैंस बहुत ज़्यादा उत्साहित थे इस कॉमिक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि राज कॉमिक्स में ऐसी एक ही दो कॉमिक्स में इस टाइप की कहानियाँ छपी हुई हैं। इस ऐड को देखकर फ्रेंड्स हॉलीवुड की वाइब आ रही थी मुझे। तो रेसिडेंट एविल फिल्म आपने देखा होगा या फिर आई एम लीजेंड, इन फिल्मों में फ्रेंड्स दिखाया गया कि किस तरह से जैविक हथियार का प्रयोग करके वर्ल्ड डोमिनेशन किया जा सकता है और जैविक हथियार को किस लेवल पर म्यूटेंट किया जा सकता है। और ये कॉमिक्स फ्रेंड्स, उस कॉमिक्स जितनी भी ये फिल्में हैं, ये कॉमिक्स पढ़ते समय आपको उन सारी फिल्मों की याद आएगी। इसमें जितने भी जैविक हथियार दिखाए गए हैं या फिर जिस तरह से वर्ल्ड डोमिनेशन का प्लान बनाया है, वो प्लान फ्रेंड्स आप देखकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे। एक और बात फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स का जो ऐड है उसमें परमाणु को नहीं दिखाया गया है। उसकी बॉडी को तो नहीं दिखाया गया, पर पीछे आप देख सकते हैं कि परमाणु के एनर्जी सिग्नेचर्स को दिखाया गया है। तो कोई ऐड होता है फ्रेंड्स जिसमें बहुत सारे सुपर हीरोज़ होते हैं पर एक दो सुपर हीरोज़ को नहीं दिखाया जाता है। मार्वल कॉमिक्स में भी कभी कभी ऐसा ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स से मुझे एक शिकायत है। रक्तबीज कॉमिक्स का कवर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके कवर पर डोगा और एक बाघ है, जबकि इससे बेहतरीन कवर इन्होंने ऐड में दिखाया है। तो ये ऐड वाला जो जितना भी फ़ोटो है वो अगर कवर में होता तो बहुत ही शानदार लगता। अगर राज कॉमिक्स बाद में कभी रिप्रिंट करती है तो 2 वेरिएंट निकाले, एक ऐड वाले कवर के साथ और एक जो क्लासिक जो कवर आप देख सकते हैं सामने, उसमें बहुत मुझे खुशी होगी और मैं वो वर्जन भी लेना चाहूँगा। कवर पर फ्रेंड्स हमने बात कर ली है, तो अब इसके आर्टवर्क को देख लिया जाए। भेड़िया जो कि अजगर के परकाला रूप से लड़ रहा है। यहाँ पर डोगा मुंबई में रक्तबीजों से लड़ रहा है। आर्टवर्क फ्रेंड बढ़िया बना है वाकई। बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, पर इस कॉमिक्स के हिसाब से बेहतरीन है। यहाँ पर एक परकाला आतंकवादियों को फाड़ कर निकल रहा है। कहीं कहीं पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा विभत्स आर्टवर्क बना है, देख सकते हैं। नरकनाशक कोड नेम कॉमेट का ऐड है। युगांधर सर्वनायक सीरीज, पता नहीं ये सीरीज कब खत्म होगी। बेलमुंडा खजाना वर्ल्ड वार। ये कॉमिक्स फ्रेंड्स सर्वनायक सीरीज के शुरू होने के पहले की है।
फ्रेंड्स, रक्तबीज कॉमिक्स की कथा बताने से पहले मैं आपको रक्तबीज दानव की एक पौराणिक कथा बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, रक्तबीज राक्षस जो था वो महर्षि कश्यप और दिति का पुत्र था। रक्तबीज ने घनघोर तपस्या की और शिव जी से वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर से खून की एक भी बूंद अगर पृथ्वी पर गिरती है तो उससे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाए और इस तरह से वो उसे कभी मारा नहीं जा सकता। अब रक्तबीज की शक्ति के कारण देवताओं पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि रक्तबीज को देवता कितने भी मारते थे उसके खून के हर एक बूंद से नए नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे। इस तरह सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों तक उनकी संख्या पहुंच गई। अब परेशान देवताओं ने माता काली से मदद मांगी, जो माँ दुर्गा का ही एक भयंकर रूप है। माता काली और रक्तबीज के बीच घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन फ्रेंड्स, रक्तबीज की रक्त की हर एक बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तो एक नया रक्तबीज पैदा हो रहा था। और इधर रक्तबीज और माता काली के बीच में युद्ध चल रहा था, इधर नए पैदा हुए रक्तबीज पृथ्वी पर हाहाकार मचा रहे थे। अब माता काली का क्रोध आया और उन्होंने अपना भयानक रूप ले लिया और रक्तबीज के रक्त की हर एक बूंद को अपने जीभ से पी लिया, जिससे कोई नया रक्तबीज नहीं बन सका। और इस तरह रक्तबीज की पूरी सेना का भी माँ काली ने विनाश कर दिया। फ्रेंड्स, कथा के अनुसार माता काली के क्रोध से सभी जीवों का विनाश होने लगा था। तब शिव जी ने उन्हें शांत किया और माता काली ने उन्हें अपने चरण स्पर्श किए। आप सामने दिखाए गए फोटो में देख सकते हैं, उसी घटने को हमने इस फोटो में पिरोया है। फ्रेंड्स, कहते हैं कि महिषासुर, धूम्रविलोन, शुभ निशुंभ, रक और रक्तबीज, इन जैसे जितने भी राक्षस थे उन सभी को मारने के लिए माता काली ने अलग अलग रूप लिया था, लेकिन इन सभी में रक्तबीज सबसे मायावी और बलशाली था। फ्रेंड्स, काली माता और रक्तबीज के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में किया गया है। अगर आपको इच्छा है तो आप जाकर मार्कंडेय पुराण पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अब फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स की कहानी के बारे में बात कर ली जाए। फ्रेंड्स, हथियार, इस कॉमिक्स के कीवर्ड है बायो वेपन, यानी जैविक हथियार। फ्रेंड्स, हथियार किसे कहते हैं? प्राचीन काल में जितने भी हथियार थे, तीर, कमान, भाले, तलवार, इन सबों से युद्ध होता था और पहले दिन में ही युद्ध होता था। दिन में युद्ध होता था, रात में युद्ध विराम हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, तीर कमान बदले, इनकी जगह बंदूकें आ गई जो कि दूर दूर से निशाना लगा सकते हैं, तोप आ गए, एरोप्लेन्स आ गए। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ दो ही तरह के हथियार इस दुनिया में मायने रखते हैं। उनके चलने के बाद क्या उनका प्रभाव पड़ता है और कब तक रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक मिसाइल लेते हैं जिसका रेडियस, ब्लास्ट रेंज है 1 किलोमीटर। आप उसे कहीं भी गिराते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर सारे लोग मारे जाएंगे, जितनी भी बिल्डिंग है वो ध्वस्त हो जाएंगी। अगले दिन से साफ सफाई हो जाएगी, फिर लोग ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। लेकिन एक दूसरी तरह का हथियार है जिसके गिरने के बाद वहाँ पर 100, 200, 300 साल तक ज़िंदगी कभी पनप ही नहीं पाएगी, और वो है न्यूक्लियर वेपन। जैसा कि आपने हिरोशिमा और नागासाकी पे देखा है, आज तक वहाँ पर लूले लंगड़े लोग पैदा होते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स पर बैन है। लेकिन फ्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजी ने एक तीसरे तरह के हथियार का ईजाद किया जिसे कहा जाता है बायो वेपन। फ्रेंड्स, बायो वेपन को कहीं भी एक जगह फोड़ दीजिए, फिर ह्यूमन कैरियर की तरह काम करेगा और धीरे धीरे पूरी मानव जाति में वो बायो वेपन फैल जाएगा। जैसे आज से 5 साल पहले आए कोरोना वायरस के रूप में आपने देखा होगा। किसे पता कि चीन ने कोरोना वायरस को एक बायो वेपन के रूप में बनाया हो। फ्रेंड्स, ये तो सौभाग्य है हमारा कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बन गया और बहुत सारे लोगों की जान बच गई। लेकिन इतने सारे लोग, करोड़ों अरबों लोग मारे भी गए, उनकी जान के रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई नहीं। और कोई बायो वेपन्स को बनने से रोक भी नहीं सकता, क्योंकि आने वाला मॉडर्न युग में हम लोग बहुत सारे ऐसे बायो वेपन्स देखने को मिलेंगे जो कि पूरी मानव जाति में धीरे धीरे फैल जाएंगे और पूरी मानव जाति को ख़त्म कर देंगे। क्या हो फ्रेंड्स, वो जो बायो वेपन है वो जिनमें कैरियर में फैल रहा है, अगर उन सबको कंट्रोल किया जा सके, एक बहुत बड़ी ह्यूमनॉइड की सेना तैयार हो सकती है जिसे टेररिस्ट कंट्रोल करेंगे और एक कॉमन आदमी से बड़े बड़े टेररिस्ट का काम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, रक्तबीज कॉमिक्स में इसी चीज़ को एक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। ये किस तरह से जो है असम के जंगलों से निकला हुआ रक्तबीज पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा है और पूरी दुनिया उसके खतरे में है।
परमाणु, टोगा और भेड़िया, बस 3 सुपर हीरोज़ रक्तबीजों से मुकाबला करते हैं और बहुत ही शानदार मुकाबला होता है फ्रेंड्स। ये कॉमिक्स फ्रेंड्स बिल्कुल पढ़ने लायक है। फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स को पढ़ने से पहले आपको 2 कॉमिक्स और पढ़ना पड़ेगा, गजारा और मौत मेरे अंदर। ऐसा नहीं है कि ये उससे कुछ इसका रिलेशन है, पर इसमें जिन वायरस को दिखाया गया है, जिन रक्तबीजों को दिखाया गया है, वो पहले 2 कॉमिक्स में भी दिखाया जा चुका है, जो कि भेड़िया कॉमिक्स है। तो अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो और मज़ा आएगा, वरना अगर आप इसे सिंगल ही पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स का एक सीक्वल भी है, जो कि है अंगारे। तो फ्रेंड्स, इस कॉमिक्स का रिव्यू अगले वीडियो में मैं दूंगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और कॉमिक्स का रिव्यू चाहिए तो भी कमेंट में बता सकते हैं। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।